ये कि जी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो जिनका अब्दुल ऐसा नहीं है वो जाकर केरला स्टोरी पार्ट 2 देखो जाकर, अब पता लगेगा। अच्छा, बोलना चाहूंगा कि भैया जो लोग भी केरला स्टोरी 2 देखने जाएंगे कृपया करें कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। चाहूंगा हाँ बताओ। ये एजेंडाधारी मूवी कब तक बनाओगे? अरे ये एजेंडाधारी कैसे हुई? एजेंडाधारी कैसे हुई? क्यों ऐसे और क्या बताओ, हर चीज में तो सुप्रीम। अरे तो विवाद तो आप लोग कर रहे हो ना, आप ही तो विवाद कर रहे हो, फैलाए जा रहे हो। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एजेंडाधारी होगी, कोर्ट बड़ा है कि आप बड़े हो? केरला वाली फिर देख लिया लोगों ने। अरे भैया ये एजेंडाधारी कैसे बोल रहे हो आप? प्रकाश राज और अरे कौन है ये? इसको कोई जानता है क्या? आप चाहते हो क्या आपके बच्चे प्रकाश राज की तरह हो, अनुराग कश्यप की तरह हो? पर ये जानते तो है ना। पहले वाली केरला स्टोरी देखी थी आपने? हाँ तो उसमें थी ना खतरनाक, ये केरला स्टोरी भी है, मगर आप एजेंडाधारी क्यों बोल रहे हो? सुनो, आपको नॉलेज है, आप देखो तो सही, हम कोर्ट से जीतेंगे, हम कोर्ट से जीतेंगे, कोर्ट से जीत कर आएंगे। पत्रकार जो सच्चाई दिखाई गई किस तरीके से हमारी जो बहनें हैं जो मतलब जानबूझ के तो नहीं कह सकते, मगर बहकावे में आकर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों कीचड़ में दलदल में खुद चली जाती है। उसके बाद उनको समझाया जाता है, हमारे भाई बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी के कुछ अच्छे नेता जो कट्टर सनातनी है वो समझाते हैं कि भैया तुम लोग मत जाओ, और हम भी समझाते हैं कि भैया देखिए हर आदमी जो है ना वो शाहरुख खान और गौरी वाला सिस्टम नहीं होता। इसमें क्या है, जबरदस्ती जो है वो गऊ का जो है मतलब हाँ खिलाया जाता है जबरदस्ती। तो तुम केरला स्टोरी 2 को रोक के दिखा दो, कोई माइका लाल केरला स्टोरी 2 को रिलीज होने से नहीं रोक सकता। हम सिनेमा हॉल में जाएंगे और आप लोग जाओगे कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ। बस कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। केरला स्टोरी 2 में आपको इंटरव्यू दूंगा और बक्कल तार के बता दूंगा कि बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें जब बनेगी तो दिल्ली का दीपक उसका सपोर्ट करता रहेगा, चाहे उसमें मेरा फायदा हो या ना हो, क्योंकि सच्चाई दिखानी बहुत जरूरी है। उसके बाद धर्म परिवर्तन पे जोर दिया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए मना किया जाता है, 3 तलाक का मुद्दा आ जाता है, हलाला आ जाता है, और पता ही नहीं होता कि जो हमारे धर्म में, सनातन में जो धर्म तो देखिए जी एक है, बाकी तो मजहब और पंथ है। ये बात आप चेक कर लीजिए गूगल में। मगर किस तरीके से आपको मैं बता दूं कि एजेंडे के तहत जो है हमारी बहनें जितनी भी जो है वो कह देती है कि जी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो जिनका अब्दुल ऐसा नहीं है वो जाकर केरला स्टोरी पार्ट 2 देखो जाकर, अब पता लगेगा। अच्छा, अनुराग कश्यप जैसे लोग कह रहे हैं कि जी ये पिक्चर जो है ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है और इसमें पैसा कमाना है। अरे तुम्हारी पिक्चरें खुद तो चलती नहीं है अनुराग कश्यप, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम प्रोपेगेंडा और एजेंडा बता रहे हो, अगर इनको पैसा कमाना होता तो ये उलाला वाली पिक्चर बनाते, अश्लील बनाते, गंद बनाते, उसमें तो पैसा ज्यादा आता है, उसमें गाने बनाते। मगर इन्होंने गालियां देते ना, गाली वाली बनाते, ये गाली वाली बनाते हैं दुनिया भर की। मैं इनकी पिक्चरों का नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो प्रमोट हो जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी वो देखना शुरू कर देंगे। मैं बोलना चाहूंगा कि भैया जो लोग भी केरला स्टोरी 2 देखने जाएंगे कृपया करें कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। और जिन्होंने पहले वाली केरला स्टोरी देख ली है वो लोग भी रिप्लाई करके बताइएगा कि आपको वो पिक्चर में जो है सच्चाई दिखी कि नहीं दिखी, कि किस तरीके से हजारों लड़कियां जो है वो देश के बाहर चली गई, देश के बाहर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, बेची गई। ये केरला स्टोरी में दिखाया गया था और उसी को पार्ट 2 में दिखाया जा रहा है कि 3 राज्यों की जो लड़की है, और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में इसका जो ट्रेजर है वो रहा है, 3 लड़कियां जो है अलग अलग राज्यों से, किस तरीके से उनका अब्दुल उनको शुरू में कहता है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं धर्म के कभी कट्टरवादिता नहीं करता, मैं कभी भी जो है मतलब कि मतलब पर्टिकुलर जो है अपने धर्म इस्लाम के लिए मैं आपको जोर नहीं डालूंगा कि केवल आप हमारे धर्म को फॉलो करो। और उसके बाद वो दिखा देता है कि भैया केवल शरीयत ही माननी पड़ेगी, केवल हमारे में इस्लाम को ही फॉलो करना पड़ेगा। बाद में वो लड़की कैसे प्रताड़ित होती है, और ये सत्य घटना में उन लड़कियों के माता पिता ने ये सारी बातें बताई है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर को। उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद ये निचोड़ निकाला गया कि देश में लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में कोई चीज आपको गलत लगती है, सही लगती है, तो आप कोर्ट चले जाओ। अब पिछली वाली भी कोर्ट गई, वहां से जीत कर आई, और अब की वाली की भी सुनवाई होनी है। तो मुझे जरूर उम्मीद है कि रिलीज डेट से पहले मैं आपको बता दूं, मिस्टर सुरजीत जी, ये पिक्चर कोर्ट से भी जीतेगी और ये पिक्चर जो है दर्शकों तक सच्चाई पहुंचाएगी। और जो लड़कियां कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनको भी सीख लेनी लिए कि अब्दुल तुम्हारा सही है या गलत है। मगर बुरा मत मानना, अब बॉलीवुड की तमाम पिक्चरों में जब दिखाया जाता है तो आप उसको प्रोपेगेंडा और एजेंडा दिखाते हो। मगर मुझे एक बात तो बता दो, सांप के डसने के बाद अगर पता लगा कि सांप जहरीला था कि नहीं था, तो आपके पास बचने का चांस नहीं है। इससे पहले ही आप उससे सतर्क हो जाओ। इसीलिए बॉलीवुड में केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी
उदयपुर फाइल, दी कश्मीर फाइल। नहीं तो धुरंधर पे दिक्कत हो गई थी, बताओ ना, उसको भी प्रोपेगेंडा बता रहे थे, धुरंधर में तो पाकिस्तान की जो लिहारी था लाहौर में, नहीं झला गया, उसकी दिक्कत थी। हाँ। मगर कुछ लोग कह रहे कि जी हमारे धुरंधर पिक्चर में जीजा जी की बुराई दिखा दी, कुछ लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान में हमारी रिश्तेदारी है। अरे मूर्खो, तो अड्डा कख ना रहे, बेड़ा गर्क हो जाए। तुसी एक गल दसो, ए जड़ी धुरंधर हैगी सी, इसमें कौन सा एजेंडा था? इसमें तो तुम्हारा रंजीत वो रणवीर सिंह जो है, उसने तो वही दिखाया जो लिहारी था पाकिस्तान का। इसमें तो पूरा पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, और पाकिस्तान को एक्सपोज करने में भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं सताए हुए हो, कहीं ना कहीं तुम मानसिक रोगी हो। और अब तुम इतने बड़े मानसिक रोगी बन गए हो कि तुम्हें केरला, पहले केरला स्टोरी से दिक्कत थी, फिर धुरंधर से हुई, फिर बॉर्डर 2 से हुई, फिर गदर 2 से हुई, और अब तुम्हारे को केरला स्टोरी 2 से दिक्कत हो रही है। मतलब तुम कहीं ना कहीं मानसिक रोगी बन गए हो। और जाके किसी अच्छे डॉक्टर को मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होता है ना, उसको दिखाओ कि जो बॉलीवुड में पिक्चरें आ रही है, क्या वो सारी पिक्चरें कोर्ट जाएगी? अब क्या सारी पिक्चरें कोर्ट से डिसाइड होगी? यही तो। अरे मेरे भाई, तुमने तुमा चट्टी वाली पिक्चरें दिखाई, तुमने सारी पिक्चरों में अपने मजहब के गाने डाले, हम लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि पैसा तुम्हारा। अब जो है आंखें खुल रही है डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, राइटर की, जो अमित जानी की तरह उदयपुर फाइल बना रहे हैं। अब उनकी पिक्चर लॉरेंस में आने वाली है, एक पिक्चर उनकी आ रही है कल की संबल। तो भैया पैसा उनका, डायरेक्टर वो, प्रोड्यूसर वो, राइटर वो, लोकतंत्र में उनकी मर्जी है जो दिखाए। हाँ, आपको दिक्कत है तो भैया देश में संविधान है, आप जय भीम बोलो, बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलो, कोर्ट जाओ, और हम कोर्ट से भी जीत कर आते हैं, उसके बाद भी पिक्चर दिखाते हैं। तुम्हें धुरंधर से दिक्कत हो गई। अरे धुरंधर पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी तो बेड़ा गर्क हो जाए, उत्थे लोग पैसे दे दे के पिक्चर देख रहे ने और कह रहे वाह क्या मूवी है। मतलब पिक्चर भी बुराई पाकिस्तान की हो रही है, पिक्चर में बुराई जो है वो पाकिस्तान का दिखाया जा रहा है। मगर वहीं के लोग सबसे ज्यादा, अगर आप पूछोगे तो डाउनलोड करके उस पिक्चर को देखने वाला देश वही बन गया है, डाउनलोड करके। अब केरला स्टोरी 2 में तुम्हें दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हें बता दूं, केरला स्टोरी 2 में भी पाकिस्तानी डाउनलोड करके सब जगह देखेगा, क्योंकि भैया विरोध चल रहा है। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि केरला स्टोरी 2 जैसी पिक्चरें सच्चाई दिखानी चाहिए, केरला 2 जैसी पिक्चरों को देखना चाहिए। उदयपुर फाइल, कश्मीर फाइल, धुरंधर, बॉर्डर 2, गदर 2, छावा, अच्छी पिक्चर है, देखो क्या दिक्कत है। घूसखोर पंडित से दिक्कत नहीं है, इन ऐसी चीजें। घूसखोर पंडित में तो देखो वाट लगा दी, आपने देखा नहीं वाट लगा दी उसके बारे में। यार एक मेरी बात सुनो ना, उनको दिक्कत भी नहीं है तो वाट तो लगा दी। नहीं वाट तो लगा दी भैया, हम एक हुए, देखो मैंने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बॉलीवुड में भी यही चीज है। अब बॉलीवुड में तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटरों के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि भैया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जो अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं, जो अच्छी पिक्चरों को सच्चाई दिखा रहे हैं, ये कोई एजेंडा नहीं है, सच्चाई है जो दिखाई है। क्या बॉर्डर 2 में जो हमारे हिंदू भाई वहां से जो साबुत नहीं आए, बेचारे बच के नहीं आए, बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या बॉर्डर में गलत, इसमें गदर में गलत दिखाया था? क्या गदर 2 में गलत दिखाया? भैया कोई गलत नहीं दिखाया। केरला फाइल में कहाँ गलत दिखाया? हाँ, इस तरह से दिखाया उन्होंने, धर्म के लिए लड़की। तो पत्रकार महोदय, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बताओ ये एजेंडाधारी मूवी कब तक बनाओगे? अरे ये एजेंडाधारी कैसे हुई? एजेंडाधारी कैसे हुई? क्यों ऐसे? और क्या बताओ, हर चीज में तो सुप्रीम। अरे तो विवाद तो आप लोग कर रहे हो ना, आप ही तो विवाद कर रहे हो, फैलाए जा रहे हो। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एजेंडाधारी होगी, कोर्ट बड़ा है कि आप बड़े हो? केरला वाली फिर देख लिया लोगों ने। अरे भैया ये एजेंडाधारी कैसे बोल रहे हो आप? प्रकाश राज। अरे कौन है ये? इसको कोई जानता है क्या? आप चाहते हो क्या आपके बच्चे प्रकाश राज की तरह हो, अनुराग कश्यप की तरह हो? पर ये जानते तो है ना। पहले वाली केरला स्टोरी देखी थी आपने? तो उसमें तो ना खतरनाक, ये केरला स्टोरी भी है, मगर आप एजेंडाधारी क्यों बोल रहे हो? सुनो, आपको नॉलेज है, आप देखो तो सही, हम कोर्ट से जीतेंगे, हम कोर्ट से जीतेंगे, कोर्ट से जीत कर आएंगे पत्रकार। तो आपको क्या दिक्कत है फिल्म में? पिक्चर हम देखेंगे, हम देखेंगे, औरों को भी दिखाएंगे। आप ही चल लेना, मैं आपकी टिकट ले लूंगा, चलोगे? नहीं हम तो चल देंगे। अरे चलोगे? चल देंगे, टिकट भी ले लूंगा, मैं बर्गर भी खिलाऊंगा आपको, पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा, और थोड़ा सा मौसम ठंडा है, जुकाम चल रहा है तो मैं आपको कॉफी भी लाऊंगा। तो इनके दर्द का क्या होगा अनुराग? इनके दर्द का जो होना है वो हो जाए। तुम जितना मर्जी विरोध कर लो, केरला स्टोरी देखने तो, केरला स्टोरी 2 देखने तो हम जाएंगे, 4 लोगों को दिखाएंगे, शिवलिंग में दूध भी चढ़ाएंगे, जरूरतमंदों को सामान भी बांटेंगे, पठान की तरह। पठान में देखा था, झूमे जो पठान मेरी, देखा था? अभी हम जाएंगे, पिक्चर देखेंगे केरला स्टोरी 2, और जिसके बस की हो वो रोक ले। भैया कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, कोर्ट में गया है ऑर्डर, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, 100% आएगा। हाँ, एक आध चीज आगे पीछे करनी वो कर देगी, क्या आफत आ रही है? मगर पिक्चर तो केरला स्टोरी 2 आएगी। और पिक्चर पिछली केरला स्टोरी जिसने भी देखी है वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको पहले वाली केरला स्टोरी कैसी लगी, और दूसरी केरला स्टोरी 2 कौन कौन देखने जाएगा। और अगर आपको ये एजेंडा लगता है तो आप कोर्ट जाओ, अगर आप कोर्ट से हार गए
तो बुरा मत मानना। जो आप मानसिक रोगी हो ना, आप जाकर अपना इलाज जरूर करा लेना मानसिक रोग विशेषज्ञ से कि आप लोगों को दिक्कत क्या है। और जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना, इसका मतलब वहीं अंदर तक लगी है बॉलीवुड में। जहां तक मैंने सोचा था वहां तक लगी है, जहां तक मैंने सोचा था वहां तक लगी है। और आज फिर वीडियो आ गई दिल्ली के दीपक की, जिन्होंने मेरे को अपना जीजा माना है, उनके अंदर तक जो है वो सुलगी है। क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होती है, अरे अब्दुल के घर में मेरी वीडियो से भोजन आ रहा है। अरे तुम्हारे को कसम होगी, तुम जिस भगवान को मानते हो, तुम हमारी वीडियो एडिट कर करके डालते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। अरे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें अंध भक्त बोलो या कोई भी भक्त बोलो, सरकार तो। पर दिल्ली जो भाई एक चीज का जवाब और दे दो। बॉलीवुड में बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि चादर में चढ़ाओ, हिंदू को जागृत कर रहे हैं। फिल्म कह रही है कि भैया बेटी और बच्चों तुम्हारा धर्म परिवर्तन। हिंदू को देखो भाई साहब, 80% आबादी हाँ। है बॉलीवुड में। मेरी बात सुनो भाई साहब, मतलब इतनी हमारी सुनिए, हमारे बॉलीवुड में हिंदू सेलिब्रिटी भी जो है वो 60 से 70% है। पहले सुन लो, जब 57 मुस्लिम देश हो सकते हैं, जब क्रिश्चियन देश हो सकते हैं, जब एक नेपाल हिंदू देश था, उसको भी इन लोगों ने जानबूझ के जो सेकुलर बनाया, तो क्या दिक्कत है? हिंदुओं का एजेंडा तो हिंदुस्तान में चलेगा और साथ का नेपाल में चलेगा। तो भैया हम तो केरला स्टोरी 2 देखने जाएंगे, सकीना जाए या ना जाए। मगर सकीना एक बात बता दूं कि सच्चाई देख ले कि भैया देखो, हमारे सनातन धर्म में ना जबरदस्ती मांस की बात करी जाती है। बॉलीवुड में सच्चाई दिखा रहे हैं कि जी 3 तलाक से फुर्सत, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखो जी, बच्चों को पालना पोसना, उनकी परवरिश करना ठीक है, 2 3 4 हो, मगर ये नहीं कि हम 2 हमारे 72 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। बाद में फिर कहते हैं कि जी ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ कोई सरकार नहीं है। योगी जी ने सुनिए, योगी जी ने अपने हाथ से जो है ना मुस्लिम बच्चे को खीर भी खिलाई थी, और अभी एक मुस्लिम बच्ची का एडमिशन भी कराया उन्होंने अच्छे स्कूल में। अगर आपने देखा हो, वीडियो वायरल है। तो बॉलीवुड में केरला स्टोरी 2 आएगी, केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें आएगी। अभी उदयपुर तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अमित जानी भाई आपके लिए है, उदयपुर फाइल तो अभी ट्रेलर था, जो सच्चाई दिखाई है कन्हैया कुमार की। पिक्चर तो अभी बाकी है, और अभी तो कल की संबल आने वाला है, और अभी तुम्हारी टपा टप अभी बाकी है। अभी तो तुम्हारी पूरी सच्चाई खुलेगी, तुम्हारा पूरा प्रोपेगेंडा खुलेगा। इसलिए बताना चाहता हूँ, केरला स्टोरी 2 कौन कौन देखने जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। पहले वाली केरला स्टोरी कैसी लगी आपको, ये भी बता देना। और जो भी लोग केरला स्टोरी 2 जैसी पिक्चरें बना रहे हैं, उदयपुर फाइल जैसी पिक्चरें बना रहे हैं, और आपका गदर 2, बॉर्डर 2 और तमाम पिक्चरें, छावा, हमारे जितने भी भाई कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें बना रहे हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ना आप लोग। और आप लोग इतनी इन पिक्चरों को देख के प्रमोट करना कि हमारे बच्चों की आंखें खुल जाए। हमारा देश जो है वो चादर और फादर वाला नहीं है। हमारा देश जो है गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ना चाहता है। हमारा देश जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज सिंह चौहान का इतिहास पढ़ना चाहता है। हमें अकबर, बाबर, हुमायूं से कोई लेना देना नहीं है, कुर्ता पजामा से। हमें मतलब है बॉलीवुड में वो पिक्चरें दिखाओ जिससे हमारी बहन बेटी, हमारा परिवार और हमारा देश जो है वो सेफ रहे, और पिछला इतिहास जो है वो सच्चाई के साथ पढ़ाना चाहिए। तो केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर के साथ मैं हूँ, और मैं जा रहा हूँ अपने साथ 5 7 10 लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा। शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाऊंगा, जरूरतमंदों को सामान भी बांटूंगा। तुम्हारे बस की हो तो तुम केरला स्टोरी 2 को रोक के दिखा दो। कोई माइका लाल केरला स्टोरी 2 को रिलीज होने से नहीं रोक सकता। हम सिनेमा हॉल में जाएंगे, और आप लोग जाओगे कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ। बस कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। केरला स्टोरी 2 में आपको इंटरव्यू दूंगा, और बक्कल तार के बता दूंगा कि बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें जब बनेगी तो दिल्ली का दीपक उसका सपोर्ट करता रहेगा, चाहे उसमें मेरा फायदा हो या ना हो, क्योंकि सच्चाई दिखानी बहुत जरूरी है। केरला स्टोरी 2 देखने आप भी जाइएगा, और केरला स्टोरी 2 को देख के इतना आगे बढ़ा देना कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर आगे ऐसी पिक्चरें बनाए। और अभी तो कल की संबल बाकी है। अमित जानी भाई हम आपके साथ है, टेंशन मत लो, और हम आपको निराश नहीं होने देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। और 36 जात बिरादरी एक है। और सुनो, केरला स्टोरी 2 देखने जरूर आए थे, क्योंकि तुम लोगों ने धुरंधर में भी वाट लगा दी थी बॉलीवुड वालों की, जो लोग विरोध कर रहे थे। और उसके बाद बॉर्डर 2 में भी तुम लोगों ने मेरा फूस साथ दिया है। और दिल्ली का दीपक, तू सनी बाजी के दिल में था, सनी बाजी के दिल में है, और सनी बाजी के दिल में रहेगा। क्योंकि सकीना के बाद अगर मैंने किसी को जगह दी है तो वो दिल्ली के दीपक को दी है। क्या बात है। ओके, सत श्री अकाल, राम राम।